ने अपने मोमिन बंदे से इरशाद फरमाता है जिसके दिल में ईमान है। ये मालूम हो गया अल्लाह ने ईमान वालों से डरने का हुक्म फरमाया है कि ए ईमान वालों मुझसे डरो, यानी अल्लाह से डरो। और डरने के साथ साथ ये ना कहो कि हम अल्लाह से डरते हैं और सारे काम हमारे हल हो जाए। फिर आगे इरशाद फरमाता है वकूनू मास सादिकीन, यानी मेरे नेक जो बंदे हैं उनके साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। वो नेक बंदे जैसे गौसे आज़म हैं, ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हाजी वारिस पाक हैं, सैयद सलार मसूद गाजी हैं, साबिर पाक कलियरी हैं, मखदूम अशरफ जहांगीरी हैं। सुभान अल्लाह। ये वो अल्लाह के नेक बंदे, इन्होंने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह के हबीब को खुश कर दिया, ज़माना इनको राजी करने पे मजबूर है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हम गौसे आज़म की इस मुक़द्दस महफिल में बैठे हैं, तो मैं ये मुख्तसर वक्त में चाहता हूँ कि गौसे आज़म की शान बयान कर दी जाए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, चंद लम्हों में, चंद मिनटों में देखिए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मुअज़्ज़म। अल्लाहु अकबर। कौन? गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार देखिए, उनका अखलाक देखिए, उनका चालो चलन देखिए, उनकी भोली बाली देखिए, और हम आपको उनके तरीके से दरसे इबरत हासिल करना चाहिए। सुभान अल्लाह। कि आज हमारा चालो चलन कैसा है, आज हमारा उठन बैठन कैसा है, आज हमारी बोली बाली कैसी है, आज हमारे लहजे कैसे हैं। मगर सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं, ये वो अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं। सुभान अल्लाह। कि इनके चालो चलन ऐसे हैं जो शरीयत के दायरे में, सुभान अल्लाह, खाते हैं तो शरीयत के दायरे में, पीते हैं तो शरीयत के दायरे में, उठते हैं तो शरीयत के दायरे में, गुफ्तगू करते हैं तो शरीयत के दायरे में, यहाँ तक कि किसी से कलाम भी करते तो शरीयत के दायरे में, यहाँ तक कि कोई चीज बाजार से खरीदते हैं तो शरीयत के दायरे में। सुभान अल्लाह। अभी अभी मेरे पहले आपने खिताब सुना है, आपके खतीब व इमाम ने बहुत अच्छा नसीहत दा बयान आपको सुनाया है। आपने फरमाया किसी का दिल ना दुखाया करें, आपने फरमाया है किसी की मजबूरी ना समझा करें, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाया करें। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे गौस ने बता दिया और करके दिखा दिया। सुभान अल्लाह। कि गौस ने फरमा दिया किसी की मजबूरी समझ के फायदा ना उठाया करो। बगदाद की सरजमीन है, अल्लाहु अकबर। बगदाद की सरजमीन पर मेरे गौस बाजार जाते हैं, यानी सब्जी यानी कुछ खरीदने जाते हैं। अल्लाहु अकबर। खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। उसी बाजार में एक यहूदी अपने ऊंट बेच रहा था। उसी बाजार में एक यहूदी, ये मुसलमान नहीं है, बल्कि देखा जाए कि मुसलमानों का सबसे पक्का जो दुश्मन है वो यहूदी है। तो एक यहूदी अपने जानवर को यानी ऊंट को बेच रहा था। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने ऊंट की कीमत 5,000 रुपये लगाई थी और सुबह उसके मिल भी रहे थे, मगर नहीं उसने बेचा कि कुछ ज्यादा दाम में बिक जाएगा। मगर फिर वो सोचा कि चलो ठीक है 5 ही मिल जाए। कहा कि चला गया मगर 5 नहीं मिल रहे। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो काफी देर तक इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि शाम हो जाती है, सूरज गुरूब होने का वक्त करीब हो जाता है, ऊंट बिक नहीं रहा है। उसने अपनी वो तादाद जो लगाई थी 5,000 की, उसने उसको कम कर दिया ताकि मैं कुछ कम में बेचूं तो हो सकता है कि मेरा जानवर बिक जाए। उस यहूदी ने उस जानवर को 2,000 में, अल्लाहु अकबर, कहने लगा कि 2,000 को दे दे,
मैं इस जानवर को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब वो चीख चीख कर लोगों को बता रहा है कि मैं 2000 रुपये में ये ऊँट बेच दूंगा। है कोई खरीदार जो मेरे ऊँट को खरीद सकता है? अल्लाह अकबर। देखे मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसके आगे एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। इतनी बड़ी मजबूरी थी कि चंद दिन के बाद उसके घर में उसकी बेटी की शादी थी। उसके पास इतना पैसा नहीं था, इतनी दौलत नहीं थी, बल्कि उसके पास वही जानवर था और कुछ थोड़ा सा जो सामान था। उसने सोचा कि इस जानवर को इतनी कीमत में अगर बेच दूंगा तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। अपनी बेटी की शादी की नियत से, शादी करने की नियत से अपने जानवर को बेचने के लिए बाजार में जाता है। 5000 रुपया कीमत लगाता है मगर नहीं बिक पाता है। शाम हो जाती है, उसने यानी अपनी कीमत को छोड़ करके 5000 के बजाय 2000 लगा दिया। फिर भी कोई जानवर खरीद नहीं रहा है और जो भी कोई आता है कहता है 2000 नहीं लेंगे बल्कि इसको 1000 में दे दिए। अल्लाह अकबर। उसकी मजबूरी देख रहे नहीं है, उसकी मजबूरी नहीं समझी जा रही है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने का वक्त करीब आ गया। अचानक सरकार गौसे आजम बाजार में आ जाते। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या देखते हैं? उस यहूदी के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो सोचता है अगर मेरा ऊँट ना बिका तो मैं बेटी की शादी कैसे करूंगा? अल्लाह अकबर। उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं और दिल दिल में रो रहा है। अल्लाह अकबर। वो सोच रहा है ये ऊँट अगर ना बिकेगा तो मुझे पैसा कौन देगा और मैं बेटी की शादी कैसे करूंगा? अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने जब उसके चेहरे को देखा, मेरे गौसे आजम तो समझ गए क्योंकि अल्लाह ने गौस को वो मकाम अता फरमाया है, दिल की खिड़कियों को भी पढ़ लेते। सुभान अल्लाह। गौस ने फरमाया इसकी कोई मजबूरी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं उस नौजवान यहूदी से, ए नौजवान यहूदी बता तू इस ऊँट को कितनी कीमत में बेच रहा है? उसने कहा मैं इस ऊँट को सुबह तो इसके 5000 लग रहे थे, मैंने नहीं दिया था मगर ऊँट ना बिक सका। अब मैं सोचता हूँ अगर ऊँट नहीं बिक पाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा? तो मैंने इसको जैसे तैसे इसको बेचना ही बेचना है, यानी इसको खाली करके कुछ पैसे आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। अल्लाह अकबर। मैंने सोचा कि कम कीमत लगा दी जाए ताकि कोई खरीद लेगा। गौसे आजम फरमाते हैं बता अब कितनी कीमत लेगा? उसने कहा सिर्फ मैं 2000 आपसे मांगता हूँ, 2000 दे दीजिए। गौसे आजम अपनी पैकेट में हाथ डालते हैं, डालने के बाद पूरे 5000 रुपया निकालते हैं और निकालने के बाद उस यहूदी को पकड़ा देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जब उस यहूदी ने 5000 रुपये पकड़े तो कहने लगा हुजूर ये आप 5000 क्यों दे रहे हैं? यार 2000 तो देने के लिए कोई तैयार नहीं है, आप 5000 कैसे दे रहे हैं? तो आप इरशाद फरमाते हैं मेरे आका ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि कोई किसी की मजबूरी समझ के सौदा ना खरीदा करो। ये कोई आम इंसान की तालीम नहीं है बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की तालीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तालीमात नहीं है बल्कि मेरे आका जनाबे मोहम्मद अरबी की तालीम है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है किसी की मजबूरी समझ को फायदा ना उठाया करो। मैंने अपने आका की बातों पर उनके अहकाम पे अमल करते हुए अपने काम किए। सुभान अल्लाह। जब उसने ये देखा कि जब आपका किरदार इतना सुंदर है तो आपके आका का किरदार कितना सुंदर होगा। अल्लाह अकबर। कहने वाले ने कहा जब उनके गदा पर देते हैं शाहान जमाना की जोली, जब मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? आका सुभान अल्लाह। उस यहूदी का दिल खुश हो गया और कुर्बान
उसकी दिल की खिड़की भी खुल गई सुभान अल्लाह। फौरन गौस के कदमों में गिर गया और कहा हुजूर देर मत कीजिए बल्कि अपना गुलाम बना करके मुझे मुसलमान कर लीजिए। पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए मेरे मिल्लत के नौजवानों, यह है गौसे आजम सुभान अल्लाह, यह है तालीम गौसे आजम, यह है तालीम मुस्तफ़ा जाने रहमत। हमें दर्स हासिल करना चाहिए। हम गौस के मानने वाले हैं, खाली नारा लगाने से हम गौस के दीवाने नहीं बन सकते हैं। सच्चे गुलाम वही होता है जो गौस की तालीम पे अमल करता है सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, गैर नहीं करते हो, गौसे आजम का लंगर करते हो और गौसे आजम की सीरत पे अमल करने की कोशिश सब लोग किया करो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतने बड़े मजमे के अंदर इतने लोग हाजिर हैं, अगर किसी ने गौसे आजम की सीरत पे अमल कर लिया उसकी दुनिया भी सुधर जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे मिल्लत के नौजवानों। एक बात कह के अपनी बात को मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक नौजवान आता है और कहने लगता हुजूर मुझे अपना मुरीद कर लीजिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? अपना मुरीद कर लीजिए। तो गौस ने अपना हाथ बढ़ाया और उस नौजवान ने अपना हाथ बढ़ाया। जब नौजवान ने हाथ बढ़ाया तो जबान भी खोल दी और जबान से कहा हुजूर मैं आपका मुरीद तो हो रहा हूँ और आप मुझे मुरीद कर रहे हैं, मगर मेरी दो शर्तें हैं। क्या कहा? मेरी दो शर्तें हैं। मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ, मैं चोरी करना नहीं छोड़ूंगा और मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। सरकार गौसे आजम जलाल में आते हैं, कहते हैं निकल जा मेरी बारगाह से, तू शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, शरीयत के खिलाफ बातें कर रहा है, मैं ऐसे शख्स को मुरीद अपना नहीं करता। अल्लाहू अकबर। उस नौजवान ने कहा हुजूर कर लीजिए, आपने तो आपके दामन में बहुत से चोर तो अल्लाह आपने तो वली बना दिया है, इस गुनाहगार को भी अपने दामन में छुपा लीजिए। आपने फरमाया नहीं नहीं, ये तेरी दोनों शर्त मैं नहीं मानता हूँ, ये शरीयत के खिलाफ है, मैं तुझे मुरीद नहीं कर सकता। अब वो बार बार इसरार करने लगा कि हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम मना करते रहे, यहाँ तक कि उसके दिल में ख्याल आया कि इनकी वालदा का वास्ता दिया जाए। फौरन उसकी जबान पे कलमात निकल पड़े और कहने लगा मैं आपकी वालदा का वास्ता है, आपके अबू साले जंगी दोस्त का वास्ता है, आपके नाना का वास्ता है। अल्लाहू अकबर। वास्ते पे वास्ता देता चला जा रहा है। गौसे आजम को रहम आ गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आजम को रहम आ गया। इरशाद फरमाया ठीक है तू इतना बड़ा वास्ता दे दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं तूने इतना बड़ा वादनी वसीला, इतना बड़ा तूने वास्ता दे दिया है, ठीक है मैं तुझे मुरीद तो कर लूंगा मगर मैं तेरी दोनों शर्तों को नहीं मानता हूँ, मगर मुरीद करने से पहले मेरी एक शर्त है वो तुझे मानना होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो एक मेरी शर्त है वो तुझे मानना होगा। उस नौजवान ने कहा हुजूर फरमाइए एक शर्त, क्या मैं आपकी हजारों शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। आपने फरमाया मैं हजार नहीं बल्कि एक ही शर्त ही तेरे लिए बड़ी महंगी पड़ जाएगी, बड़ी भारी पड़ जाएगी। उसने कहा हुजूर आप फरमाइए तो जरूर, कौन सी आपकी शर्त है, मैं मानूंगा। गौस ने फरमाया तेरी दोनों शर्तों को मैं नहीं मानता, वो किनारे पड़ी है और मेरी एक शर्त जो है वो सुन, वो मेरी शर्त ये है कि जब अजान का वक्त हो जाए तो फौरन अजान दे दिया करना। क्या कहा? जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे देना
अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, उसने कबूल कर लिया। सरकार गौसे आजम ने उसे मुरीद कर लिया। कोई आम इंसान का मुरीद नहीं हुआ है, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं। अल्लाहु अकबर। आपने मुरीद कर लिया। वो नौजवान अपने घर पे आ गया। अल्लाहु अकबर। चोरी करता था मगर वो वक्त ढूंढ रहा था कौन सा वक्त पाऊं तो उस वक्त में चोरी करूं, मगर अल्लाहु अकबर उसे वक्त ना मिला। यहाँ तक कि जोहर का टाइम हो गया और उसने फौरन जोहर का टाइम हुआ, अपने आंगन में गया और कानों में उंगली ले जाके कानों पर ले जाने के बाद फौरन का अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान पढ़ना शुरू कर दिया। अजान मुकम्मल हो जाने के बाद फौरन चारपाई पे आराम करने लगा। बीबी कहने लगी आप अजान दिए नमाज कब पढ़ोगे? उसने कहा नमाज का कोई वादा नहीं मेरा था, मैंने तो अजान का वादा करके आया हूँ। अल्लाहु अकबर। उसने कहा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैंने बता दिया है। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि सिलसिला चलता रहा। असर का टाइम है, अजान पढ़ने लगा। जोर मगरिब का टाइम है, अजान पढ़ने लगा। अब अजान पे अजान, अजान पे अजान देता जा रहा है, नमाज नहीं पढ़। बीवी जल गुस्से में आती है, कहती है अजान पे अजान देते चले जा रहे हो और नमाज कब पढ़ोगे? इतनी शौक तुम्हें अजान देने की है तो पड़ोस में मस्जिद है, चले जाओ वहाँ अजान दो जा करके और वहीं नमाज पढ़ो। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था, उसने कुछ नहीं सुना। कहीं नहीं, मैंने जो वादा किया मैं अपने वादे पे खरा निकला और मैं अजान ही पढ़ूंगा और मैंने वादा करके आया है, गौसे आजम से वादा करके आया हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब ये धीरे धीरे कई दिन गुजर जाते हैं। जो कुछ उसके पास जो सामान था वो सारा का सारा यानी खत्म हो जाता है। अब खाने के लिए कोई इंतजाम उसके पास नहीं है। अब उसकी बीवी ने कहा कब तक तुम अजान ऐसे पढ़ते रहोगे? चोरी करने जाओगे कि नहीं जाओगे? कहीं से लाओगे कि नहीं लाओगे? सामान लाओ ताकि कुछ पकाया जाए और कुछ खाया जाए। अल्लाहु अकबर। उसने कहा मैं तो इसी इंतजार में कि कोई वक्त मिल जाए, मगर क्या बताया जाए वक्त अजान का हो जाता है। उसने दिल में ख्याल किया कि ईशा की अजान और फजर की अजान में ज्यादा टाइम रहता है, चलो देखा जाए उसी टाइम में चोरी कर ली जाए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, देखिए उस शख्स नौजवान ने चोरी करने के लिए घर से निकल लेता है और निकलने के बाद जैसे यानी बगदाद की गली में पहुंचता है और हाथ में रस्सी लेता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बगदाद की गली में जाता है। जाने के बाद एक मकान के पीछे हिस्से से रस्सी को फिकाता है। फिकाने के बाद उसी रस्सी के जरिए से उस बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद आंगन में उतरता है। उतरने के बाद अपने रोशनी इंतजाम करता है और चलते चलते उस मकाम पे पहुंच जाता है। उस कमरे में पहुंच जाता है जहां एक संदूक रखा था। उसने देखा ताला पड़ा, फौरन उसे ताला को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब खोला तो उसमें सोना भरा हुआ था। अल्लाहु अकबर है मेरे मिल्लत के नौजवानों, जवाब दीजिएगा कि जब सोना किसी के पास होता है तो उसको हिफाजत से रखा जाता है कि अजर्रा उसे रखा जाता है? तो सबका यही कहना होगा कि सोने को बड़ी हिफाजत से रखा जाता है, बड़ी हिफाजत से पकड़ा जाता है। अल्लाहु अकबर। उस नौजवान ने बोरी में सोना भरना शुरू कर दिया। अब धीरे उठाता है, फिर धीरे से रखता है, फिर धीरे से उठाता है, फिर धीरे से रखता है, यहाँ तक कि धीरे धीरे रखता रहा। जब सोना सारा भर लिया, उस बोरी को मोरा पकड़ के अपने कांधे पे रखा। रखने के बाद यहाँ जैसे आंगन में आता है, धीरे धीरे काम करता था। टाइम काफी गुजर जाता है। जैसे आंगन में आता है, दिल में ख्याल आता है कि फजर का टाइम शुरू हो चुका है। दिल में ख्याल आया कि फजर का टाइम शुरू हो गया। फौरन बुरिया वहीं पे रख दी। रखने के बाद कान में उंगली लगाई और कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान पुकारना शुरू कर दिया। जैसे अजान मुकम्मल हुई, क्या देखा
देखा कि सारे के सारे घर के लोग जाग जाते, सुभान अल्लाह। अब सबके सब जाग गए। अब उसके दिल में और धड़कन पैदा हो गई कि ये क्या कर दिया मैंने अजान पढ़ी, सबके सब जाग गए, अब तो मैं पकड़ लिया जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। जब देखा कि सब जाग गए और आ गए तो उसने फौरन एक झूठ मूठ उसने नाटक किया और अपने 2 रकात नमाज फजर की नियत करके खड़ा हो गया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब 2 रकात नमाज मुकम्मल की, सलाम फिरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे सलाम फेर के पीछे मुड़ के देखता है तो अल्लाहू अकबर 2 सफ़े बनी है, सुभान अल्लाह। 2 सफ़े बनी पड़ी हुई है, अल्लाहू अकबर। उसने अब ताज्जुब में पर ये क्या मसला है, यहाँ तक कि उस सफ में से एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, हुजूर आप हुक्म दे तकबीर कहें, हुक्म दे तकबीर कहें। उसने कहा मैं कोई इमाम नहीं हूँ, कोई मौलाना नहीं हूँ, बल्कि मैं चोर हूँ, चोर। कहा नहीं हुजूर आप चोर नहीं, बल्कि आप अल्लाह के नेक वली हैं। कहीं नहीं मैं चोर हूँ। अल्लाहू अकबर। बाबा कहते रहे और बाबर आप यही जवाब देते रहे कि मैं चोर हूँ। जब एक शख्स उठा और कहा हुजूर टाइम हो गया है, सूरज निकलने के करीब है, आप हुक्म दे तकबीर कहें। तो जलाल में गुस्से में आके कहा कहो तकबीर। कहा तकबीर कहने के बाद उसने नियत बांधी, नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद कोई हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई कदम चूम रहा है। अल्लाहू अकबर। अब वो ताज्जुब में पड़ गया, अरे क्या तुमको हो गया, तुम लोग बेवकूफ कितने बड़े। मैं चोर हूँ, चोर, मैं चोर हूँ, मैं कोई आलिम मौलाना नहीं हूँ। उसने कहा नहीं हुजूर आप अल्लाह के नेक बंदे। गुस्से में आके कहा देखो मैंने आपके घर का माल चुराया है, ये सामने जो बोरी रखी देखो इसमें आपके घर का माल है कि नहीं है। जब बोरी देखा गया तो हकीकत में उन्हीं के घर का सोना था। उसने कहा हुजूर ये तो आप अपनी विलायत पर चोरी का पर्दा डाल रहे। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, अरे हुजूर आप तो अल्लाह के नेक वली हैं, आपके कदमों की खाक तो अपनी पेशानी पे रगड़ने के लिए बेकरार है। अल्लाहू अकबर। इतना कहना था, उधर गौसे आजम अपनी खानका में बैठे थे अपने मुरीदों के साथ और मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह। अचानक मुस्कुराने लगे। अब मुरीद कहने लगे हुजूर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। तो हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि फंस गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। का फंस गया कि कौन फंस गया, कि वही फंस गया। मैंने उसकी 2 नहीं मानी, बल्कि उसने मेरी 1 मान के फंस गया, मेरी 1 मान के फंस गया। मुरीदों ने कहा हुजूर निकाल लीजिए, कभी निकलेगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब उसने देखा कि लोग मेरी पेशानी चूमने लगे, मेरे कदम चूमने लगे, मेरी लब चूमने लगे, तो उसने हाथ को जोड़ के गौस के घर की तरफ इशारा किया और कहा मान गया अब्दुल कादिर, मैं तुम्हें मान गया, मान गया अब्दुल कादिर, तुम्हें मान गया। कहने लगे, कहने पे मजबूर हो गया और कहा कि अल्लाह के नेक बंदे, अरे मैंने झूठ मूठ 2 रकात नमाज पढ़ी है तो अल्लाह ने वो मकाम दे दिया कि लोग मेरे लबों को चूमने पे मजबूर हो गए हैं। अगर मैं हमेशा अल्लाह की इबादत करता होता तो अल्लाह हमें पूरी दुनिया मेरी खिदमत में लग जाती, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कहने का मकसद ये है कि नमाजों की पाबंदी करो। नमाज की अहमियत अल्लाह ने बहुत बड़ी अता फरमाई है। कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है जो कुछ मैंने बयान किया है और जो कुछ हम सब ने समाअत किया है, मौला इसमें सुनने में और आपके सबके समाअत करने में कोई लग़ज़िशें हुई हो अल्लाह अपनी रहीमी करीमी से मुआफ़ फरमाए। सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद तमाम हाज़रीन को इन अल्फाजों पर अमल करने की मौला तौफीक अता फरमाए। आइए सब लोग मिलकर कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।